नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। कानपुर की मुख्यमंत्री बेटी खुशी गुप्ता के जीवन में आज उम्मीद की ऐसी किरण चली जिसने पूरे परिवार की तकदीर बदल दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की उसकी 5 साल की पुरानी इच्छा आखिरकार पूरी हो गई और उसके साथ ही खुल गए नए अवसरों के दरवाजे। कानपुर की 20 साल की मुख्यमंत्री लड़की खुशी गुप्ता, जिसकी जिंदगी संघर्ष से भरी रही, लेकिन जिसके दिल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक अनोखा स्नेह था। टीवी पर जब भी देखती योगी आदित्यनाथ को तुरंत उनकी पेंटिंग बनाने बैठ जाती। 5 साल में उसने सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की दर्जनों तस्वीरें बनाई और इन भावनाओं ने उसे 22 नवंबर को अचानक कानपुर से लखनऊ पहुंचा दिया। बिना बताए घर से निकली खुशी लोक भवन तक पहुंच गई, पर मुख्यमंत्री से न मिल पाने का दर्द उसे बाहर ही बैठा रोता छोड़ गया। हजरतगंज पुलिस ने उसे संभाला। हाथ से लिखे एक पर्चे में उसने सिर्फ इतना लिखा, मुख्यमंत्री से मिलने आई हूँ, मिले बिना नहीं जाऊंगे। खबर मीडिया में आई, मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया और मंगलवार रात परिवार को कॉल गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुशी को अपने आवास पर बुलाया और फिर बुधवार की सुबह वह पल आया गया। खुशी अपनी पेंटिंग लेकर सीएम आवास पहुंची और मुख्यमंत्री ने उसे स्नेहपूर्वक अपने पास बुलाया। पेंटिंग देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बता दें, मुख्यमंत्री ने खुशी की शिक्षा और कौशल विकास की पूरी जिम्मेदारी उठाई। कानपुर के मुख्य बधिर कॉलेज में एडमिशन, पढ़ाई के लिए मोबाइल और टैबलेट, कान के इलाज की त्वरित व्यवस्था और संघर्ष रहे परिवार को आवास दिलाने का आश्वासन दिया, जिसके इस परिवार को लंबे समय से तलाश थी। कानपुर की ग्वालटोली अहिराना में किराए की छोटे से कमरे में रहने वाली खुशी के परिवार के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। पिता कल्लू गुप्ता, जिनकी 8 महीने पहले मेट्रो में नौकरी चली है, अब ई रिक्शा चलाकर गुजारा कर रहे हैं। माँ गीता घरों में काम करती है। ऐसे में खुशी की यह मुलाकात पूरी परिवार में नई ऊर्जा भर गई। खुशी ने यह साबित कर दिया कि भावनाएं किसी भाषा की मोहताज नहीं है। उसका निश्चल प्रेम ही उसे मुख्यमंत्री के दरवाजे तक ले गया और आज उसकी जिंदगी बदल चुकी है। देखो, होता क्या है कि 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में अगर इसका ऑपरेशन हो जाता ना, देखो उसको सुनाई नहीं देता, इसलिए वो बोल नहीं पाते। नहीं सर, मैंने कराया था, कराया था सर, ऑपरेशन कराया था। ये देखिए सर। नहीं, उससे नहीं, एक दिमाग का होता है कहीं पे। वो नहीं कराया। क्या उम्र है इसकी? 20 में चल रही है सर। 20 में चल रही है, 20 साल की है। 20 साल की हो गई है। 20 साल की हो गई बेचारी जो है। फिर भी एक बार दिखवा देते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी होगा। तो उसमें देखिए होता क्या है कि वो ऑपरेशन हो जाता है ना, तो उसके बाद जो है स्पीच थेरेपी यानी बोलने का अभ्यास करवाया जाता है। बोलने का अभ्यास करवा करके धीरे धीरे करके वो अपनी रफ्तार पकड़ लेता है, तो सामान्य जीवन जी सकता है। फिर उसमें बोलने में, सुनने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम तो सर गार्ड की नौकरी करते हैं कानपुर में सर। किस में, काहे की नौकरी करते हैं? गार्ड की मार्शल की जो मेट्रो पढ़नी है ना सर, अभी चुन्नीगंज से लेके सर मालूर तक का सर। हाँ। लड़का कौन क्लास में पढ़ता है? 7 में है सर। सॉरी सर, 10 में है सर। क्या उम्र है इसकी? ये 15 में चल रहा है सर। 15 साल है। हम ये सोचते हैं मम्मी कैसे यहाँ आ गई। अब तो ये मेरे लिए और ज्यादा परेशानी हो गई। अब परेशानी नहीं होगी, उसको ठीक ढंग से वो कराओ, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या है कि मकान में रहते हैं। अच्छा, मकान नहीं है आपके? मकान नहीं है। बस ये रहने वाले मूल रूप से कहाँ के? वही कानीपुर के रहने वाले। एक आवाज दिलाओ भाई इनके। अभी हम आवाज दिलवाते हैं आपको। ये चित्र इन्होंने बनाया है जी, रात भर बनाया है। बेकार सर्टिफिकेट बनवाया सर। अभी जी 2 महीने तो पेंशन चालू हुई है। चालू हो गया ना? राशन मिलता है सेंटर मेरे पास है पूरा। बदलने का नहीं है बाबा जी, यही एक थोड़ा दिक्कत। तो बच्ची के लिए बस मशीन की व्यवस्था है सर, हो जाए थोड़ी। मशीन वगैरह दिलवा देते हैं, लेकिन ऑपरेशन अगर हो जाए तो फिर उसका। आओ इधर आओ। ये पहले तुम्हारे लिए टैबलेट है, ठीक है बेटा, तुम इधर आओ। कपड़ा है तुम्हारे लिए, ठीक है। इनकी माता जी के लिए है, ये लीजिए। और इनके लिए कुछ आया? इनके लिए क्या है? इनको एक आवास की व्यवस्था करवाने के लिए बोलो, दिव्यांग जन कल्याण विभाग से बोलो जी सर कि उसका जो है वो शुरू करो। मस्तिष्क का अगर ऑपरेशन हो, उसका ऑपरेशन हो सकता है, कॉन्क्लेन प्लांट बोलते हैं उसको, कॉक्लियर इम्प्लांट होगा। उसका अगर हो सकता है तो उस पर एक बार विचार करना चाहिए, ठीक है। जाओ, खुश रहो, रह जाओ। खुशी की कहानी सिर्फ एक मुलाकात की कहानी नहीं है, बल्कि विश्वास, जज्बे, सच्ची भावनाओं की कहानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया सहारा इस परिवार के लिए नई उम्मीद बन गया है।